इस बार परिवर्तन की लहर है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और मनासा विधानसभा में स्थानीय उम्मीदवार भी जीतने जा रहा है। 160 सीटों के साथ कमलनाथ की सरकार बनने जा रही है और इस मनासा विधानसभा में परिवर्तन आएगा, क्योंकि जो स्थानीय विधायक है, बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों ने मारू जी को चुना था, लेकिन कहीं न कहीं अब जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि कहीं न कहीं हमारा जो निर्णय हुआ वो गलत हुआ है और वो उनकी जनता की उम्मीदों पर, अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए हैं। फिर हमारा मनासा में फ्रूट मार्केट नहीं है, वो ठेले वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। नमस्कार, मैं हूँ आकाश चौहान और इस वक्त हम खड़े हैं मनासा में। मनासा जो कि तहसील है नीमच जिले की। आज आए हम मनासा में और लोगों से बात करते हैं वो क्या चाहते हैं, उनके यहाँ क्या बदलाव चाहते हैं और किस तरह से पॉलिटिकल सीनेरियो को देखते हैं। जनाब, आपका नाम क्या है? जाफर भाई। जाफर भाई, एक बात बताएं। हाँ जी। मनासा में चुनाव जो आने वाले हैं, हाँ जी। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अच्छा, क्या सोचते हैं आप चुनाव को लेकर? अच्छी बात है चुनाव के लिए। तो अभी जो जैसे जो है जो आपके विधायक हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? विधायक मारू है ना। हाँ, ठीक है। आप संतुष्ट हैं? तो ये देखा आपने, यहाँ दुकान है और मैं और भाईजान से भी बात करूँगा। भाईजान, आप क्या कहेंगे जो आपके यहाँ विधायक जो है उनको लेकर आप? हमारे यहाँ विधायक बहुत अच्छे हैं, उनका काम भी बहुत बढ़िया है, एक नंबर विधायक है और अगली बार भी हम उनको ही देखना चाहते हैं। जी, तो आपको नहीं लगता मुस्लिम कम्युनिटी में कोई दिक्कत वगैरह वाली बात? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे विधायक सबको साथ में लेके चलते हैं। सबको साथ लेके चलते हैं, यानी सबका साथ सबका विकास वाला काम है, सबका विश्वास। ठीक है, तो ये देखा आपने जो मनासा की जो बात करें, यदि हम एक बात करते हैं यहाँ मनासा में जो लोग हैं उनकी बात करते हैं, तो अब देखते हैं हम कि जो लोग हैं वो क्या कहते हैं और हम आम स्तर पे आम लोगों से बात करते हैं। जैसे भैया, आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? है? अरे कुछ तो बोलिए। चुनाव के बारे में, विधायक के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं बोलना सकते। तो ये मिर्ची वगैरह का आप देख रहे हैं कि मिर्ची वगैरह का भी काफ़ी टाइट माहौल है इस समय। यहाँ पर ये लोग अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं कि जो लोग हैं उनसे बात करते हैं और वो देखते हैं वो क्या कहते हैं। यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहनलाल जी। मोहनलाल जी, एक बात बताएं, चुनावी समीकरण क्या चल रहे हैं? चुनावी समीकरण क्या चल रहा है अभी कुछ कह नहीं सकते। देखो यार, चुनावी के समीकरण में फेरबदल होना चाहिए। फेरबदल की आप मांग करते हैं या सोचते हैं? सोचते हैं। फेरबदल क्यों चाहते हैं? फेरबदल क्या का इसलिए कि महंगाई बहुत परेशान हो गई महंगाई से यार। जितना कमाई नहीं हो रही उससे ज़्यादा महंगाई हो गई। हाँ, और जो उमराव सिंह गुजर थे, जो पहले कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? आदमी सच्चे और सही शाट आदमी है, अगर ऐसे आदमी खड़े होना चाहिए। उनकी छवि एक नंबर है। अच्छा, और माधव मारू जो अभी काम कर रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, माधव मारू जी कुछ सुन ही नहीं रहे, कुछ देख ही नहीं रहे, देखभाल ही नहीं कर रहे हैं लोगों की, कुछ सुन ही नहीं रहे कह रहे तो। अच्छा, क्या कहना है माधव मारू का? आप यदि काम के लिए जाते हैं तो? काम के लिए क्या, कुछ जाते नहीं, काम के लिए गए नहीं अभी तक। पर जो गए उनको कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो करेगा। अरे यार गए, हमारा काम ही नहीं हुआ यार। नहीं, तो वो माधव मारू से बात की तो वो तो बड़ी दावेदारी करते हैं कि इतने करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है और ये आ रहा है। अच्छा, आपको मनासा में कोई खास डिमांड लगती है कि मनासा में ये चीज़ होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आइए जानते हैं आपसे। भैया भी बोलने के मूड में नहीं लग रहे हैं और वाले भैया हैं यहाँ पे सामने। भैया, क्या नाम है आपका? जी, प्रेमचंद। जो आप काम कर रहे हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं? जी, 10 साल हो गए। तो आपको क्या लगता है, अभी चुनाव आने वाले हैं जी, तो क्या लगता है आपको परिवर्तन होना चाहिए? किस तरह से? क्या जी, परिवर्तन होना चाहिए ना। तो क्या इस बार विधायक बदलना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, वो तो पब्लिक के हिसाब से है। देखो, हाँ, पब्लिक जो चाहेगी वही होगा। पब्लिक के हिसाब से बदलना चाहिए। जी, ठीक है, तो अभी जो वर्तमान विधायक है माधव मारू जी जो हैं, जी, उनको लेकर आपको कोई शिकायत, शिकवा? जी नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है? जी, कोई ठीक कंप्लेन है। नहीं। तो ये देखा आपने कि जो माधव मारू विधायक हैं यहाँ मनासा क्षेत्र के, उनका ये कहना है, लोगों का जो कहना है कि वो चाहते हैं कि माधव मारू के रूप में जो विधायक को देख रहे हैं उन्हीं से बात कर रहे हैं। मैं उनसे और बात करने आता हूँ। दादा, आपका नाम क्या है?
नरेंद्र त्रिवेदी साहब थोड़ा आगे आ जाइए। अरे वाह। त्रिवेदी जी एक बात बताएं, राजनीतिक फिर से अखाड़ा चालू हो चुका है, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। फिर भी आप एक विधायक के तौर पे किसे देखना चाहेंगे? जो वर्तमान में माधव मारू को। ठीक है, तो माधव मारू की जो आप देख रहे हैं डिमांड जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों में देखी जा रही। भैया आपका नाम क्या है? नौशाद भाई, चुनाव के आ रहे हैं और इसके लेके आप क्या कहना चाहेंगे? माधव भैया माधव भैया को एक देखेंगे। ही को कहते हैं अपन तो दादा के नाम से कहते हैं। जी, कार्यशैली में क्या लगता है आपको, किस तरह से क्या रहे? बढ़िया काम करवाते हैं काम। बढ़िया काम चल रहा है। ठीक है, तो ये देखा आपने अभी तक जो रुझान आ रहे हैं वो माधव मारू जो है भाजपा के, उनको लेकर आ रहे हैं। और भी हम लोगों से जानेंगे, चर्चा करेंगे यहाँ से। और मनासा के जो लोग हैं वो माधव मारू को लेकर क्या सोचते हैं या कांग्रेस को लेकर क्या सोचते हैं, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। इस क्षेत्र के और भी लोग यहाँ हैं जो, भैया आप मनासा क्षेत्र के ही हैं जी। आप ये बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नीमच जिला, तहसील मनासा जिला नीमच से। अच्छा, गाँव और चुनाव आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, चुनाव में अच्छा सहयोग कर रहे हैं, बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी को आप सपोर्ट करते हैं? जी। ठीक है, और किस तरह से आप जो आने वाले चुनाव है इसमें देखते हैं, जैसे अब यहाँ पे पिछली बार जो चुनाव हुआ था उस टाइम में और अभी तक में क्या परिवर्तन आया है? अच्छा परिवर्तन है, जैसे सब ऑनलाइन हो गया है काम। पहले लोगों को बहुत तकलीफ आती थी, घूमना फिरना पड़ता था, कोर्ट के 50 चक्कर लगाने पड़ते थे। विधायक माधव मारू के द्वारा किया गया कोई खास काम आपको याद है? अच्छा काम किया है माधव भैया ने भी बहुत सारे। जी, माधव भैया ने भी बहुत सारे काम किए हैं, अच्छे काम करते हैं माधव भैया भी। ठीक है, दादा आपका नाम क्या और आप कहाँ से? मनासा बस स्टैंड। मनासा बस स्टैंड से। चुनाव आने वाले, क्या सोचते हैं आप चुनाव को लेकर? जो अपने लिए मतलब गरीबों के लिए सोचेगा उसका करेंगे, और जो नहीं सोचेगा उसको नहीं देंगे। ठीक है, तो अभी मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यहाँ पे मेन है मैदान में, तो आप दोनों में से किसको पसंद करेंगे? जो भी नेता आएगा, जो हमारे पसंद आएगा उसको देंगे। अच्छा, मतलब आपका डिमांड जो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ डिमांड पे आप चल रहे हैं? हाँ चल रहे हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं और क्या कहेंगे? मेरा नाम है मामा जी चप्पल वाले, दुकान सामने मेरी। ठीक है, मामा जी एक बात बताइए कि चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे, किसको आप लाना चाहेंगे? हमारा तो बीजेपी आएगा और पहलवान। ठीक है, आप दादा आपको मैं देख रहा हूँ कब से, आप बताइए कि जो कैंडिडेट है वो किसको देखना चाहेंगे? मैं तो हम तो सम्मत है, सभी सम्मत। नहीं, सम्मत तो है, पर वोट कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को? जैसे कि बहुमत मिलेगा उसके ही हम खड़े हो जाएंगे। पर पहले से प्लानिंग तो कुछ होगी ना? नहीं, प्लानिंग तो हमारे बहुत बड़े गिर रहे हो बाहर, जो हमें उनके साथ गिर रहे हो बाहर। अच्छा अच्छा, ठीक है। भैया आप कहाँ रहने वाले हैं? हम गांगी के जोड़िया के बाद गांगी के मनासा क्षेत्र में आता है। हाँ। आप चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? चुनाव के पक्ष में क्या बोलूँगा, माधव मारू को चाहेंगे या दूसरे को चाहेंगे, किसको आप लाना चाहते हैं? हम तो माधव मारू को। माधव मारू को चाहेंगे। भैया आपसे बात करना चाहूँगा। हाँ बोलिए सर। पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर आप क्या सोचते हैं? बस अपने क्या काम, अपन तो अपना काम धंधा करते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स कोई ऐसी सुविधा आपने देखी है जो बीजेपी ने आपको दी है अभी 15 सालों में? धीरा साहब, बीजेपी ने सुविधा दी है, ये लेटरिन की व्यवस्था की है बीजेपी ने, मकान दिए लोगों को, अच्छे काम करवा रही बीजेपी। ठीक है, तो आपको कोई शिकायत या कोई शिकवा गिला बीजेपी के विधायक से? कोई शिकायत शिकवा गिला नहीं अपने को। ठीक है, तो ये देखा यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार बात करते आ रहे हैं हम जिनसे, तो उनका यही कहना है कि अभी तक तो जो रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी को लेकर मोस्टली आ रहे हैं। और हम बात करते हैं अगले चौराहे पर किसी से जाके वो क्या कहते हैं, कट करके फिर ले लेना। इस वक्त हमें मनासा के दूसरे साइड पे आए हैं जहाँ पर लोगों से बात करते हैं आज यहाँ, और महिलाओं से भी कुछ बात करेंगे, वो क्या कहते हैं चुनाव को लेकर। तो दीदी आपका नाम क्या है? क्यों, क्या बात है? चुनाव के बारे में आपसे जानकारी लेना है। हमारा जानकारी लेके क्या फायदा हमारे से? कुछ तो जानकारी बताएंगे कि भाई चुनाव को लेके आप क्या सोचते हैं महिला के तौर पर? बताओ। किसी से कोई तकलीफ या किसी से कोई तकलीफ नहीं भैया हमारे से। तो जो भी वर्तमान विधायक आप चाहेंगे वही फिर से आए? बढ़िया, हमारा कोई तकलीफ नहीं है, कैसे ही ऐसा
ठीक है, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो लक्ष्मी है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो सब्जियों के रेट चल रहे हैं, अभी काफ़ी महंगी सब्जी मिल रही है, हाँ, तो आप क्या कहेंगे, उससे ग्राहकों पे फर्क पड़ा है? ग्राहक के कहीं फर्क पड़ रहा है, ग्राहक तो ले जा रही है। ले जा रहे हैं। क्या भाव चल रहा है अभी टमाटर वगैरह? टमाटर 140, 150 भी चल रहा है। टमाटर का भाव पूछ रहे हैं। भिंडी बोला 20 रुपये भिंडी 20 रुपये किलो, है ना? कद्दू 20 रुपये किलो, आलू 20 रुपये किलो। ये क्या भाव चल रहा है? इनका असली भाव क्या है? असली 15 रुपये किलो ला रहे हैं, 20 के बेच रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो ये देखा आपने कि चुनावी जो माहौल है, इसमें एक तरह से जो आप देखेंगे सब्जी मंडी और यहाँ पर भाव अलग अलग चल रहे हैं और देश में पूरी तरह हल्ला मचा हुआ है भाव को लेकर। और जानते हैं लोगों से, भैया आप क्या नाम है, कहाँ से हैं? दिनेश राठौर मनासा। दिनेश जी, चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे, किस पार्टी को आप वोट करेंगे या किस? इस बार परिवर्तन की लहर है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और मनासा विधानसभा में स्थानीय उम्मीदवार भी जीतने जा रहा है। 160 सीटों के साथ कमलनाथ की सरकार बनने जा रही है और इस मनासा विधानसभा में परिवर्तन आएगा, क्योंकि जो स्थानीय विधायक है उसकी पोल खुल चुकी है। उसके केवल और केवल झूठ बोलो, जोर से बोलो, जड़ बोलो, विकास के नाम पर जीरो है। केवल और केवल यहाँ का विधायक अपने साथ नारियल लेके घूमता है, नारियल फोड़ विधायक उसका नाम पड़ा हुआ है, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। तो इस बार आप किसको चाहेंगे, पार्टी से कौन खड़ा हो रहा है? कोई भी कांग्रेस पार्टी से स्थानीय उम्मीदवार कमलनाथ जी टिकट देंगे वो चुनाव जीतेगा, स्थानीय में कोई भी होगा। अच्छा, तो इतने कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? कॉन्फिडेंस की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह भ्रष्टाचार लिप्त हो चुकी है। जो एक तरफ तो भू माफियाओं को संरक्षण देती है, रेत माफियाओं को संरक्षण देती है। यहाँ के थाने की स्थिति देखो आप, मतलब थाना मनासा थाना, कुकड़ेश्वर थाना और रामपुरा थाना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के राज में तोड़ बट्टे के ठिकाने बन चुके हैं। आपका नाम क्या है? दिनेश राठौर मनासा। देखिए, आपने देखा कि एक बड़ा आरोप अपने आप में लगाते हुए नजर आए हैं, तो इनका आरोप अपनी जगह ठीक है और भी लोगों से बात करते हैं। ये आपका नाम क्या है? लालू रावत। लालू जी, आप एक बात बताइए, स्थानीय विधायक को लेकर आपकी राय क्या है? हमारा जो भी है माधव भाई है माधव जी, तो अभी जैसे आरोप लग रहे थे एकदम से कि भाई वो उनका काम है। क्या कहेंगे? नहीं, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हमारा तो माधव भाई है। तो और भी जानते हैं लोगों से यहाँ क्या कहते हैं। भैया आपका नाम क्या है? सुरेश धनगर। सुरेश जी, एक बात बताएं, मनासा विधानसभा क्षेत्र को लेकर, विधायक को लेकर आप क्या कहेंगे? विधानसभा क्षेत्र में बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों ने मारू जी को चुना था, लेकिन कहीं न कहीं अब जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि कहीं न कहीं हमारा जो निर्णय हुआ वो गलत हुआ है और वो उनकी जनता की उम्मीदों पर, अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए हैं। आज आप भी पूरे क्षेत्र में घूम ही रहे हो और भी लोगों से बात करिए। पूरे क्षेत्र में कहीं न कहीं विधायक जी के और या यूँ कहेंगे पूरी भाजपा सरकार के खिलाफ जो जन आक्रोश है, उसकी परिणति ये हो रही है कि आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पर भी चले जाओ, हर गांव से लेकर मजरे टोले से लेकर विधायक जी का तो कहना है भी करोड़ों रुपए की स्कीम वगैरह वो ला रहे हैं और सारा कुछ, क्या कहेंगे? ये केवल कागजों में और बताने के जैसा वो काम हो रहा है, मतलब धरातल पे कुछ काम नज़र आता नहीं है और विधायक जी सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार की पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, मनासा में कौन से ऐसे खास काम है जो भी पेंडिंग है? मनासा में तो बहुत सारी समस्याएं हैं साहब, जैसे हर सड़कों से लेकर, पानी से लेकर, बिजली से लेकर, हर प्रकार की यहाँ पर किसानों की इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं। किसानों को समय पर खाद बीज नहीं मिलते हैं, किसानों को सिंचाई के लिए सुविधाएं नहीं है, बिजली के लिए समस्या है। पानी की व्यवस्था क्या है? पानी पर सबने अपनी अपनी पर्सनल व्यवस्था कर रखी। पानी की शासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, जानकारी मिली है कि यहाँ पानी की काफ़ी दिक्कत है, क्या कहेंगे? बिल्कुल पानी की समस्या है और पूरे क्षेत्र में है और ये यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है और विधायक जी केवल अपना पेट थपथपाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का नाम लेते हैं, लेकिन उनका धरातल पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। पूर्व में भी भाजपा सरकार में पटवाजी ने बड़े बड़े डेंगे हाँक कर इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम पर बहुत सारा पैसा वो करने की कोशिश करी, लेकिन उसके परिणाम सार्थक नहीं हुए। ठीक है, आपका नाम क्या है? सुरेश धनगर, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष। जिला कांग्रेस किसान अध्यक्ष हैं, ओके। तो ये देखा लोगों का एक रिएक्शन आप देख रहे हैं, जो जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो विधायक हैं यहाँ के, जो
माधव मारू जो है विधायक, उनसे कहीं ना कहीं नाराज़गी सी झलकती है। हालांकि जो विरोध में बोल रहे हैं, जो विपक्ष में बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी के हैं और जो उन्हें बता भी रहे हैं। चलिए और जानते हैं दूसरे लोगों से वो क्या कहते हैं इसके बारे में। और हम आपको बता दें कि यहाँ सीधी सीधी राय हम जो आम आदमी है उससे ले रहे हैं और उससे जानेंगे कि वो क्या कहता है या क्या जानना चाहता है। आपका नाम क्या है? मनीष सरा। मनीष भाई, एक बात बताओ, विधायक वगैरह को लेकर आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ का विधायक बढ़िया है ना सर? किस तरह से काम आप दिखे, आप अभी तक आपका कोई काम दिखे आपको? काम तो बहुत बढ़िया किया उन्होंने, लाइटें वाइटें तम्बे में लगा दिया, हमारा कोई परेशान नहीं करता। अधिकार है। हाँ। और क्या काम? और तो हमारे इधर तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हमारे इधर तो। क्यों? आप तो बोल रहे हैं विधायक बहुत अच्छे हैं। तो हमारे इधर तो बढ़िया है ना। आदमी का नेचर नहीं पूछ रहा मैं, आदमी का काम कैसा है? काम तो बढ़िया है सर, हमारे इधर रोड वोड बना दिया हमारी कॉलोनी की तरफ। और तो इतना सर पता नहीं मेरे को क्या किया मनासा में। तो आपको पता होना चाहिए। तो सर हमारे यहाँ तो बढ़िया ही काम किया ना। क्या काम किया मुझे गिना दो ना। और तो क्या, हमारे इधर तो कुछ भी नहीं किया सर, इतना तो कुछ पता भी नहीं हमको। मैं मनासा रहता ही नहीं, बाहर रहता हूँ मैं तो। अच्छा, हाँ। तो आप मनासा ही रहते हैं? मनासा रहता हूँ। तो मुझे एक बात बताइए, मनासा में आप रहते हैं तो मनासा में अभी तक विधायक जी ने क्या काम किया? सर हम तो मैं तो ठेला लगा दूँ, ठेले की बात करूँगा। फिर हमारा मनासा में फ्रूट मार्केट नहीं है और ठेले वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। मैं चाहता हूँ कि विधायक जी माधव मारू मनासा में फ्रूट मार्केट बनाए और ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ फ्रूट मार्केट ही नहीं है। यहाँ फ्रूट मार्केट नहीं है सर। तो मंडी का आपका कामकाज कैसे क्या चलता है? सब हमारे फ्रूट वाले सब अलग अलग व्यापारी अलग अलग दुकान लेके बैठे हैं और हमारे एक ठिकाना कोई नहीं फ्रूट वाले को, और सब हाथ ठेले वाले दर दर भटकते हैं। तो मेरा माधव मारू से कहना है कि फ्रूट मार्केट बना के दे हमको बस। तो आपको अभी तक ये बात किसी नेताओं तक पहुँचाई आपने? सर विधायक अध्यक्ष साहब ने बोला था, उन्होंने बोला था कि हम करेंगे 6 महीने में हुआ था, लेकिन शायद साल भर समथिंग हो गया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि आप विधायक के अगेंस्ट जाके बोल रहे हैं कि भाई ये हमारी मांग पूरी होना चाहिए। जी, मनासा में फ्रूट मार्केट और बनना। आपको मनासा में कमी क्या लगती है? मंदिरों की वजह से इसको बोलते हैं हाँ, मंदिरों की नगरी का मनासा है। ये। और तो बहुत अच्छा, तो आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। मंदिरों की नगरी मनासा के नाम से प्रसिद्ध है मनासा। हाँ। और तो विधायक माधव मारून जैसे कि रामतली हमारे मंसूर रोड पे बहुत अच्छी कर दी। और वृंदावन गार्डन मनासा का जो पहले कुछ ज़माने में बंद पड़ा हुआ वो अभी वापस चालू होने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, ठीक है। तो और भी यहाँ लोग हैं, सामान्य आदमी जो है मैं उनसे बात करूँगा। भैया आपका नाम क्या है? प्रकाश नाम मेरा। प्रकाश जी कहाँ रहते हैं? चपलाना। इस मनासा इलाके में आता है? हाँ, मनासा इलाका है। मुझे एक बात बताइए, आपके यहाँ विधायक जी ने कौन कौन से अच्छे काम किए हैं? हमारे यहाँ तो काम तो किए पर वो आते वोट टाइम पर, अभी तो नहीं आए। हाँ, अभी तो नहीं आए वो। तो कहीं ना कहीं आप लोगों में नाराज़गी है? नहीं, नाराज़गी तो नहीं है सर, पर हमारा जो काम, हमारे यहाँ लड़की भर्ती कराई हमने। हाँ। एडमिशन कराया तो हम जहाँ जहाँ ऑनलाइन पर जा रहे हैं वहाँ उनके जन्मपति के पहले देते ही नहीं। हाँ। तो अब मैं जहाँ जहाँ जा रहा है कोई 500 रुपये मांग रहे हैं, कोई 1500 रुपये मांग रहे हैं। और ये मेरे हाथ में कागज़ पांडा हमारे पास भी है जी। और 10 दिन हो गए हमको आते आते। तो अभी तक आपका काम नहीं हुआ? हमारा काम हो ही नहीं रहा है सर। तो विधायक क्या बोलते हैं काम नहीं होने को लेकर? उसको तो मैंने पता नहीं है। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आम आदमी जो है वो 10 दिनों 11 दिनों से कागज लेके घूम रहा है और उसकी शिकायत ये है कि उनके काम नहीं हो रहे हैं। वो और BHNL टावर पर भी गया था मैं आज, तो अब उसने हमारे ये नाम, आधार कार्ड में नाम सुधारने का, ये तारीख बदलने का 500 रुपये मांगे। क्यों मांगे? कि 500 रुपये लगेगा तो आपका ये होगा। तो ये तो रिश्वत मांग रहे हैं? क्या रिश्वत मांग रहे। और मैं एक जगह और गए थे, वो लाली लक्ष्मी मार्ग में, वहाँ हमसे 1500 रुपये मांगे सर। किस बात के? और हम गरीब आदमी दान की करते हैं। तो ये देखिए कि एक बड़ा मुद्दा है कि आप रिश्वत मांगी जा रही है। आप देखेंगे जो आम आदमी है वो खुल के बोलता है। और आपका नाम क्या है, कहाँ से रहने वाले हैं आप? हम चपलाने रहते हैं, हमारा नाम प्रकाश मेघवाल है। आप मेघवाल जी? हाँ। तो ये देखा आपने मेघवाल जी की परेशानी, और आपसे भी जानते हैं। भैया आपका नाम क्या है? गणपत नाम सर। गणपत भाई, एक बात आप कहाँ रहते हैं? अरनिया चंद्रा। इसी विधानसभा से? क्या चल रहा है विधानसभा में? बहुत बढ़िया चल रहा था। आपके सामने अभी वो बोल रहे हैं कि हमारा आधार कार्ड। अरे कोई नहीं बोल रहे, सब ये बफा है। पार्टी एक नंबर काम कर रही है, बीजेपी पार्टी। अच्छा। हाँ, कोई कमी नहीं। 1000 रुपये डाल रही है, किसानों को पैसे डाल रही है।
सब काम धाम एक नंबर चल रहा है। बच्चों की एजुकेशन वगैरह को लेके आप क्या कहेंगे? नहीं बढ़िया चल रहा साहब, देखो झूठ नहीं बोलूँगा मैं तो, जो काम कर रही है पार्टी अच्छा कर रही है। अच्छा, हाँ बच्चों की जो स्कूल वगैरह में लेके उनके रिजल्ट नहीं वगैरह ठीक चल रहा, सब पढ़ाई अच्छी चल रही है, कर रही है। अच्छा, अस्पतालों को लेके आप क्या कहेंगे? बढ़िया चल रहा साहब, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, मनासा का अस्पताल अच्छा चल रहा है। अच्छा सब कुछ, कोई कमी नहीं है। तो क्या है कि लोगों को जितना पैसा दे जितना ही कम पड़ता है। हाँ, ये बात। हाँ पार्टी अच्छा काम कर रही है, बीजेपी और मोदी सरकार, शिवराज सिंह। कौन सी पार्टी से जुड़े हैं? तो मैं तो देखो अच्छा काम होगा उसके साथ में हूँ। हाँ दादा, आपका नाम क्या और आप कहाँ के रहते हैं? अशोक सिंह बरखेड़ी। बरखेड़ी। विधायक जी को लेकर प्रिय मंत्री क्या कहेंगे आप? नहीं, विधायक जो लेके अच्छा है, पर हमारे गांव में नाली नहीं पानी भरा रहा हमारा, उनसे नाराज है मैं। नाली वगैरह की समस्या आपकी? समस्या ठीक है। और तो विद्युत विधायक जी ने कभी सुनी नहीं क्या? नहीं सुनी। तो आपने उनका विरोध किया है किसी तरह से? आपने उसको नाली नहीं निकालेंगे तो हमारे घर के सामने पानी भरा हुआ इतना तक, तो नाराज है हम। अच्छा। हाँ, करेगा काम करेगा तो पार्टी के साथ में है। हाँ। मैंने 2029 चुनाव में गाड़ी चलाई, मेरे को खुद को उनके ऊपर चुनाव में। ठीक है। और बिजली की समस्या है, 2 डिब्बी लगवा दे तो साथ में है। नहीं, मिला कि आपकी नाराजगी कि आपके काम नहीं हो रहे? काम नहीं हो रहा है। ठीक है। बाकी भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो लोग हैं, चाचा आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, आप मेरी बात सुनिए, बात कर रहा हूँ, इधर आ जाइए। कि भारतीय जनता पार्टी के अभी विधायक यहाँ पर हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कहें फिर भी इस मामले में, क्या कहे वो हिंदू जनता को मालूम है क्या माहौल चल रहा है अभी। नहीं, फिर भी आप मेरी बात सुनिए, जो है आपको बोलने का हक है क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं। यार ऐसे इस तरह से मजदूर लोगों को थोड़ी परेशानी भी हो रही है। हाँ। तो इसमें सरकार को देखना चाहिए कि मजदूर लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, इसके हल निकालना चाहिए। तो अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया? अभी सोल्यूशन कोई नहीं निकला गया है और इनको थोड़ा नज़र से देखना चाहिए। उतनी के महंगी बहुत बढ़ गई है। महंगाई को लेकर आपका? महंगाई पे लेके बहुत बढ़ गया, कारोबार टूट हो गया है, इस चीज़ से हर प्रकार का व्यक्ति परेशान हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आप विधायक के तौर पे किसे चाहते हैं? बता लोग के साथ तो ये चल रहा है भाई, इसके मोदी जी के पक्ष में ज़्यादा, और इन्होंने काम भी कुछ कर रहे हैं, कुछ करना अच्छा आप बताइए, विधायक जी से मैं आपके मनासा विधायक की बात करता हूँ, कौन कौन से बड़े काम है जो आपने देखे उन्होंने किए? इन्होंने तो बहुत पहले काम किया, एक बड़े ने नोटबंदी बंद करके इन्होंने बहुत। नहीं, विधायक की बात कर रहा हूँ, वो तो प्रधानमंत्री जी का काम था। इधर आइए थोड़ा। विधायक जी को लेकर आप क्या कहेंगे? विधानसभा को इन्होंने कहा कि भी ये सरकार ऐसे चलती रहे और इसको काम को आगे बढ़ाने की उससे हम कर रहे हैं। और इन्होंने जो शर्तें रखी वो अभी काम पे पूरा चल रहा नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं कमी है, कमी आ रही है कहीं ना कहीं, और कुछ चल रहा है वो इलेक्शन के दौर के अंदर ये आ रहे हैं, तो इसके प्रचार के लिए हम कुछ करेंगे। ठीक है। तो ये देखा आपने, और भी लोग हैं, आपसे बात करूँगा। दादा, आप कौन से गांव रहते हैं? यही रहता साहब, मनासा में। मनासा। तो एक बात बताइए कि जो विधायक हैं उनको लेकर आप खुश हैं या नाराज हैं? हम तो खुश से काहे को नाराज है, हमारे क्या ले दिया है विधायक तो ने। मुझे बता दें, बड़ा काम उन्होंने कौन कौन से किए हैं यहाँ पे? अब ये तो कौन ध्यान रखे, हमें हमारा काम से फुर्सत नहीं मिले। बड़ा करता है तो विधायक बनता है तो जो सामने आता है वो काम होता ही है। मतलब आपको कोई काम की जानकारी नहीं है? हाँ, हमें कोई जानकारी नहीं। ठीक है। तो ये देखा आपने, लोग बोल रहे हैं कि विधायक जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, और उनसे काम पूछो तो बोलते हैं हमें नहीं पता कौन से काम किए हैं। काम से हमें क्या मतलब है? जी, तो ये जो है, जो विधायक के काम की बात अगर करते हैं तो यहाँ मालूम पड़ता है कि भैया यहीं खड़े, इनसे बात करते हैं। भैया, मेरी बात सुनो, आपसे बात कर रहा हूँ। बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? लड़का मनासा क्षेत्र में ही है। हाँ, विधायक को लेकर आप क्या कहेंगे? नो कमेंट में। क्यों? लो, आपकी नाराजगी है कि विधायक से? नाराजगी थोड़ी है क्या, सब अच्छे हैं, बढ़िया है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ है? नहीं, कहीं कुछ नहीं है सर, बहुत बढ़िया अच्छे विधायक। ऐसा चलिए, तो ये देख रहे हैं आप जो नाराजगी और वो लेके नाराजगी या जो भी उनकी है। जी, सबसे बढ़िया विधायक है, बहुत बढ़िया उन्नति हो रही है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप उनके सपोर्ट में हैं। आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है सर कि विधायक जी माधव जी मारू है ना, सबसे अच्छा काम। ठीक है, मुझे एक काम बताइए, एक बात बताइए कि आपकी जैसे फलों की मंडी को लेकर बात चल रही है, तो आप क्या कहेंगे? अध्यक्ष साहब अजय जी तिवारी ने पहले 6 महीने पहले बोला था कि फ्रूट मार्केट बना के देंगे, वो कार्य अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, क्या? हाँ, फ्रूट मार्केट अभी तक बनना नहीं है? अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको कमी लगती है? बहुत सारी चीज़ें सर, देखा जाए तो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पार्किंग नहीं बना है? क्या लोग कहीं पे भी गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं। हाँ, क्या और क्या क्या कमी आपको मनासा में लगती है कि जहाँ आपको ये चीज़ें? वो तो सब अच्छी साफ सफाई वगैरह सब। ट्रैफिक को लेकर क्या कहेंगे आप? ट्रैफिक में तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। ये रास्ते में जैसे जाम लगा रहता है तो इसको लेकर तो वही तो पार्किंग की तो बोल रहा हूँ सर। अच्छा, तो ये देखा आपने कि जो लोग हैं यहाँ पर जो बात करते हैं उनसे, तो एक और यहाँ पर यहाँ के पत्रकार भी रहे, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? किशोर जी, एक बात बताइए, वर्तमान विधायक की सेवाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया सेवाएं विधायक जी की, और अगली बार भी वही जीतेंगे। कई लोगों का आरोप यहाँ पर है, जैसे छोटी मोटी जो सुविधा व्यवस्था है उनको लेकर काफ़ी आरोप है। देखो, छोटी मोटी सुविधाएं तो सब सुविधाएं तो होती रहती है भैया, और विधायक का काम ये नहीं कि नाली साफ कराए। नगर पंचायत काम, जो कि हम नगर पंचायत में बैठे हैं, बिल्कुल नालियों पे साफ हो रही है, पानी भी आ रहा है और बिल्कुल व्यवस्था सही चल रही है। तो कुल मिलाकर जैसे पार्किंग वगैरह को देखें तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत की लगती है। पार्किंग तो ठीक है, थोड़ा सा है, जरूर है, अपने को लग रहा है अवेयरनेस है, बाकी फिर भी धीरे धीरे अब इन ठेले वाले भी खड़े हैं तो इनका क्या करते हैं, इनका भी रोजगार है, इनको भी रोजगार तो मिलना चाहिए, और ऐसी कोई जगह भी नहीं है कि इनको अपन सेट कर सकें। तो ये देखा आपने कि ये मनासा के लोगों में आज हम बात कर रहे थे, और मनासा के लोगों में कहीं ना कहीं अपने जो विधायक है, वर्तमान जो विधायक है माधव मारू, उन्हें लेकर उनकी सहमति है, उनकी एक हामी है कि आप फिर से वो विधायक बने। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लोग भी मिले हैं जो चाहते हैं कि इस बार कुछ परिवर्तन हो। कैमरामैन अजय बड़ोलिया के साथ आकाश चौहान, MP तक।